स्कोप ऑफ बायोमैकेनिक्स इन साइंटिफिक इंक्वायरी। कहते हैं जो साइंटिफिक इंक्वायरी है उसकी बहुत ही यंग फील्ड है हमारे पास बायोमैकेनिक्स। जो एक बायोमैकेनिक्स होती है वो काफ़ी फील्ड से रिलेट करती है, यानी कि एक बायोमैकेनिक का एकेडमिक बैकग्राउंड कोई भी हो सकता है इनमें से साइंटिफिक इंक्वायरी के अकॉर्डिंग। स्कोप ऑफ बायोमैकेनिक्स इन साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर बायोमैकेनिक्स का क्या स्कोप है? वो कहते हैं जो बायोमैकेनिक्स है ये बहुत ही यंग फील्ड है। एक बायोमैकेनिक्स का जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो या जो बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड है वो इन फील्ड्स में से किसी से भी हो सकता है, जो कि ये सारी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं। जोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियक, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजिकल थेरेपी और काइनेजियोलॉजी। एक पर्सन जो कि इन सारे एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ है वो उसका अगर इंटरेस्ट हो बायो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो वो बायोमैकेनिक्स में जा सकता है। और ये एक यंग फील्ड है हमारे पास साइंटिफिक इंक्वायरी की। ये जो बायोमैकेनिक्स है ये सब डिवीजन्स में आती है काइनेजियोलॉजी की भी, और इसके साथ साथ ये ब्रांच स्पोर्ट्स मेडिसिन की भी ब्रांच होती है। काइनेजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स, यानी कि जब हम ह्यूमन मूवमेंट्स पढ़ते हैं और अगर एक बंदे को इंटरेस्ट हो उसके बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स में, तो उस ह्यूमन मूवमेंट्स को बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स के अंदर जाके उसकी स्टडी कर सकता है और बायोमैकेनिक्स के फील्ड में इजीली जा सकता है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होती है? जब हम स्पोर्ट्स के अंदर या एक्सरसाइजेस के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, क्लिनिकली पढ़ते हैं उसको जब हम, तो वो हमारे पास स्पोर्ट्स मेडिसिन में आता है। तो इसके साथ बायोमैकेनिक्स, ये बायोमैकेनिक्स जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन की भी ब्रांच होती है। तो बायोमैकेनिक्स का स्कोप जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन का अगर इंटरेस्ट हो किसी भी बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स में लिविंग थिंग्स के, तो वो किसी भी फील्ड से, जो कि इनमें से किसी भी फील्ड से जाके आगे बायोमैकेनिक्स में जा सकता है। और बायोमैकेनिक्स एक यंग ग्रोइंग फील्ड होती है साइंटिफिक इंक्वायरी की। ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक बायोमैकेनिस्ट स्टडी करता है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी और ह्यूमन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट इज माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आप कह लो कि ग्रेविटी जो है बहुत कम है और इंसान वेटलेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस के अंदर, जब हम स्पेस के अंदर जाते हैं तो वहां पे ग्रेविटी नहीं होती। अब अर्थ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। अब एक पर्सन जब अर्थ पे रहता है तो उसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कुछ और होता है। जैसे वो स्पेस में जाता है वहां पर ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती, वो वेटलेस होता है बिल्कुल। तो उस टाइम पे उधर का जो इन्वायरमेंट है तो वो ग्रेविटी जो है, वो माइक्रोग्रेविटी जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे, वो सारा कुछ पढ़ते हैं बायोमैकेनिस्ट। क्या कुछ होता है? बोन की डेंसिटी रिडक्शन हो जाती है, बोन के मास में रिडक्शन हो जाती है। तो ये सब कंडीशंस होती हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर हमारे पास माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट पे। तो फिर बायोमैकेनिस्ट क्या करता है? कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसे देता है, मेजरमेंट्स देता है उसको। अगर कोई बंदा जैसे कि जाता है स्पेस में तो फिर उससे क्या होता है कि उसका जो बोन मैस और बोन डेंसिटी होती है वो रिमेन सेम, उसमें रिडक्शन ज्यादा नहीं होती। तो ये एक कंडीशन, एक प्रॉब्लम होती है जो बायोमैकेनिस्ट स्टडी करता है। दूसरा है कि एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कहते हैं जब हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरे, इसके दो सिचुएशंस होती हैं। एक तो वो एनिमल्स जो कि छोटे होते हैं, जैसे कि डॉग्स तक, ठीक है, जितनी डॉग्स की हाइट है ना उस तक जितने भी एनिमल्स होते हैं। और दूसरा हॉर्सेस जैसे होते हैं, इनके काफी बड़े हैं, जिसमें मतलब ह्यूमंस भी सब कुछ, तो वो साइज में क्या है? बड़े हैं। तो उनके अंदर लोकोमोशन के दौरान क्या कंजप्शन है, और डॉग्स के अंदर उसकी डॉग्स कह रही हूँ मतलब कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, मतलब डॉग्स के साइज तक जितने भी एनिमल्स है उनके अंदर लोकोमोशन की क्या एनर्जी कंजप्शन है। तो ना बिल्कुल ऑपोजिट केस होता है। जो डॉग्स मतलब डॉग्स के साइज तक के एनिमल्स होते हैं ना, उनको क्या होता है कि रनिंग के अंदर ना जब वो भागते हैं तो लेस एनर्जी कंज्यूम होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू चलना, वॉकिंग, तो जब वो वॉकिंग करते हैं ना सिंपली तो उनकी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, लेकिन रनिंग करते हैं तो उनकी एनर्जी कम। लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट है इसके जो हॉर्सेस जैसे मैन हो गए, मतलब बड़े साइज के जो होते हैं, वो जब रनिंग करते हैं ना तो जब भागते हैं तो उनकी ज्यादा एनर्जी यूज होती है एज कम्पेयर टू जब वो चलते हैं तो उनकी एनर्जी कंजप्शन जो क्या होती है? कम होती है। तो ये जो सारी कंडीशन है जो कि बायोमैकेनिक्स स्टडी करता है। उसके बाद ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है? बोन की डेंसिटी, बोन की उसमें कमी आ जाना। अब उसकी काफी रीजन हो सकती हैं, एज के साथ साथ भी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को पढ़ता है। उसके अलावा एल्डरलीज मोबिलिटी
मोबिलिटी इम्पेयरमेंट। एल्डरलीज मोबिलिटी इम्पेयरमेंट के में क्या वो होता है, एल्डरली यानी कि एल्डर एज के, जो ज़्यादा एज के जैसे बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर मोबिलिटी इम्पेयरमेंट यानी कि जब देखो उनके अंदर बैलेंस का प्रॉब्लम, जैसे हम ज़्यादा एज में जाते हैं तो हमारे अंदर बैलेंस का प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं तो जब उनके अंदर बैलेंस का प्रॉब्लम आता है तो उनके फॉल होना, गिरना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उनके बोन में फ्रैक्चर्स भी आ सकते हैं, कुछ भी इम्पेयरमेंट हो सकती है उनकी बॉडी को, तो वो सब कंडीशन में भी बायोमैकेनिक्स जो है वो स्टडी करता है। उसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी चिल्ड्रन, वो बच्चे जिनके अंदर सेरिब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम होती है तो उनके अंदर मूवमेंट के बहुत इश्यूज आते हैं। तो जब मूवमेंट के बहुत ज़्यादा इशू आते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू बायोमैकेनिस्ट। ओके, एम्बुलेशन विद द प्रोस्थेसिस आफ्टर एम्पुटेशन, ये क्या है? पहले तो आपको पता चाहिए एम्बुलेशन क्या है, प्रोस्थेसिस क्या है और एम्पुटेशन क्या है। एम्बुलेशन कहते हैं एक बंदा एबल टू वॉक इंडिपेंडेंट, जब एक पर्सन इंडिपेंडेंटली वॉक करता है ना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है, ठीक है, वो किसी वजह से उसकी जो है वो कोई इंजरी हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो वो सही से नहीं चल पाता, लेकिन जब वो रिकवर करके इंडिपेंडेंट चलता है तो उस कंडीशन को हम एम्बुलेशन कह देते हैं। एम्बुलेशन विद द प्रोस्थेसिस, तो प्रोस्थेसिस क्या होता है? प्रोस्थेसिस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी की कोई इंजरी हो गई थी, कोई मसला हो गया था, कोई सर्जरी हो गई थी तो उसकी कोई ना कोई लिम्ब कट जाती है। अक्सर ऐसा सुना होता है ना कि उसकी एक बाजू कट गई, उसका एक हाथ कट गया, उसका एक पाँव, उसका एक तो फिर हम क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल लिम्स लगाई जाती है ना, उसके साथ आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स लगाए जाते हैं, तो वो होते हैं प्रोस्थेसिस। ठीक है, प्रोस्थेसिस ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो कि मिसिंग बॉडी पार्ट को रिप्लेस कर देती हैं। और एम्पुटेशन का मतलब होता है कट लगाना, यानी कि सर्जरी वगैरह। तो क्या मतलब बनता है इस लाइन का? एम्बुलेशन विद द प्रोस्थेसिस, जब हम प्रोस्थेसिस के थ्रू आफ्टर एम्पुटेशन, यानी कि किसी बंदे की कोई सर्जरी हुई या कोई कट लगा, उसके कोई ना कोई लिम्ब कट गया, फिर वो लिम्ब कट गया तो हमने क्या किया, उधर उसका आर्टिफिशियल डिवाइस लगाई, ठीक हो गया, जो है प्रोस्थेसिस के थ्रू। अब प्रोस्थेसिस आफ्टर एम्पुटेशन, प्रोस्थेसिस के जरिए जब हम एक पेशेंट को इंडिपेंडेंटली चलाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशंस को ये सब भी स्टडी कौन कर रहा होता है? बायोमैकेनिक्स स्टडी कर रहा होता है। तो इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स। ऑक्यूपेशनल से मतलब ये कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, हमारे ऑक्यूपेशन से, हमारे पेशों से रिलेटेड, जैसे कि ऑफिस वर्क्स होते हैं हमारे पास जो है, तो उधर हम क्या कर रहा होता है, अक्सर हमें मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आ रही होती हैं, हमारा जो है वो चेयर टेबल हमारा कंफर्टेबल नहीं होता, हमारा सिस्टम कंफर्टेबल नहीं होता, हम जिधर रोज बैठ रहे होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ही बैक पेन के इश्यूज आ रहे होते हैं। तो वो सब कुछ जो है ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स में। मिनिमाइजिंग स्पोर्ट्स इंजरी, वो कहते हैं जैसे स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जैसे एंकल स्प्रेन्स आ जाना, ये बहुत ही कॉमन होता है, तो फिर इन सब से बचने के लिए जो मेजर्स किए जाएंगे वो सारे मिनिमाइजिंग स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर आ जाएंगे। इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस, जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए कोई ना कोई स्टेप्स, कोई ना कोई मेजर्स। इसी तरह प्रोफाइलेक्टिक नी ब्रेसिस, प्रोफाइलेक्टिक नी ब्रेसिस का मतलब, प्रोफाइलेक्टिक का मतलब होता है हमारे पास के प्रिवेंट करना, ठीक है, किसी चीज़ से, किसी इंजरी से, किसी डिसीज से प्रिवेंट करना। तो नी के ब्रेसेस क्या मतलब है? अक्सर जो स्पोर्ट्स के दौरान या कुछ ऐसे गेम्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि हमारे नी के ऊपर ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, नी के अंदर इंजरीज आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, नी ब्रेसेस बना देते हैं, वो पहना देते हैं। वो नी ब्रेसेस क्या करती हैं कि उसको इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं, उसको प्रिवेंट करती हैं डिजीजेस से, तो वही होती है हमारे प्रोफाइलेक्टिक नी ब्रेसेस। तो ये सारी वो प्रॉब्लम्स है जो कि एक बायोमैकेनिस्ट स्टडी करता है। सो इन दिस वीडियो हमने क्या डिस्कस किया है कि बायोमैकेनिक्स क्या का स्कोप क्या है, बेसिकली वो कौन कौन सा बंदा है जो बायोमैकेनिक्स में आके जा सकता है, तो उसकी बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड को थोड़ा सा हमने देखा, और हमने देखा कि इतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारे इसकी, हमारे जो है वो इन्वायरमेंट की, तो ये प्रॉब्लम्स कौन स्टडी करता है? ये बायोमैकेनिक्स स्टडी करता है। तो ये एक स्कोप में आ जाएगा हमारे पास बायोमैकेनिक्स के।